दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक ऐसी जगह पर फंस चुकी है जहां से निकल पाना नामुमकिन होता है। तो कहानी की शुरुआती में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ये बेहोश की हालत में कंक्रीट फ्लोर पर पड़ी होती है, जहां उसके हाथ में काफ़ी चोट लगने के कारण खून बह रहा होता है और उसे इस हालत में रहते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके शूज़ पर लगा खून अब सूख चुका था। वहीं पास की समुद्र की लहरों की आवाज़ों से वह जगह और भी डरावनी और दिल दहला देने वाली लग रही थी। अब उन लहरों की आवाज़ों से वह लड़की उठ जाती है। होश आने पर वह खुद को ऐसी हालत में देखकर कुछ भी समझ नहीं पाती है, जहाँ वह जगह एक क्रॉस शेप में थी, जहाँ उस लड़की की इस हालत को देखकर समझा जा सकता है कि इस जगह से निकल पाना इम्पॉसिबल है। वहीं हम देखते हैं कि उस लड़की का राइट लेग उसकी बॉडी के नीचे दबा होता है, जिसकी वजह से उसका हिल पाना यानी मौत को गले लगाने के बराबर था। अब जैसे ही वह अपनी कंडीशन को समझ पाती तब वह जोरों से चीखती है, जिसकी वजह से वह थोड़ा नीचे खिसक जाती है और वह अगर थोड़ा और नीचे जाती है तो उसका बच पाना नामुमकिन था। अब वह लड़की अपनी स्थिति के अनुसार फैसला करती है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए वह अपनी हर सिचुएशन में अपनी बुद्धि और धैर्य का यूज करती है। जहां उसके नीचे खिसकने के कारण उसका राइट लेग और भी ज़्यादा दर्द करने लग जाता है और उसका हाथ भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से वह जोरों से डरने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना नामुमकिन है और यह उसे सही भी लग रहा होता है। जहां हमें पता लगता है कि वह एक हाइड्रोलिक प्लांट होता है। यदि वह और मूव होने की कोशिश करती है तो वह तुरंत मौत के मुंह में चली जाएगी। उस सिचुएशन में वह और ज़्यादा न सोचकर एक जगह लेट जाती है और वह खुद को कोसने लगती है। लेकिन अगर वह इसी हालत में रहकर अपना टाइम निकालती है तो कुछ टाइम बाद वह मर जाएगी। इसीलिए वह दूसरा ऑप्शन चूज़ करती है और वह अपने लेफ्ट पैर को थोड़ा नीचे खिसकाकर उसे पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने पर वह वापस नीचे खिसक आती है। और अब वह इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वह ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना शुरू कर देती है और कुछ देर वह उसी हालत में रहकर सोचने लगती है कि अब उसे इसी हालत में ऊपर की ओर खिसकना होगा। फिर वह अपने हाथ को देखती है जिससे काफ़ी खून बह रहा होता है और उससे अब कुछ भी कर पाना इम्पॉसिबल था। अब वह अपने हाथ के खून को अपने कपड़ों से साफ करने की कोशिश करती है ताकि वह वापस ऊपर आ सके। वह अपने हाथ पर आराम पाने के लिए फूंक मारती है ताकि उसका दर्द कुछ कम हो सके। फिर एक बार वह अपने हाथों की हेल्प से ऊपर की ओर खिसकती है और किस्मत से इस बार वह कामयाब रहती है, क्योंकि इतनी नेगेटिव सिचुएशन में कुछ उसके साथ पॉजिटिव हुआ होता है। जिसके बाद वह एक बार फिर ऊपर जाने को ट्राई करती है और अपने हाथों को वापस फूंक मारकर थोड़ा ऊपर की ओर आती है, लेकिन जल्दबाजी में वह थोड़ा नीचे खिसक आती है और वह अपनी हालत के कारण उसे ख्याल आने लगता है, जहाँ उसे उसके हाथों के निशान दिखाई देते हैं और वह वापस देखती है तो उसे वही निशान और बड़े दिखाई देने लगते हैं। जिसके बाद उसे जोरों से एक आवाज़ सुनाई देती है और तब उसे वहाँ और दो हाथ दिखाई देते हैं। अब वह उस हालत में सोचने लगती है कि यदि वह कुछ ना कर ऐसे ही रहती है तब भी उसकी मौत कन्फर्म है, और यदि वह ऊपर को जाने को ट्राई करती है तो भी वह ऊपर नहीं जा सकती है। लेकिन उसकी विल पावर यह थी कि यदि वह ऐसा करती है तो वह ज़रूर बच सकती है, जिसके चलते उसे सही या गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह फिर एक बार ट्राई करती है, लेकिन फिर वह थोड़ा नीचे खिसक आती है। अब वह सोचती है कि वह सोच समझकर अपने कदम उठाएगी, क्योंकि जितना ऊपर वह आ चुकी है वह उसे गंवाकर वापस नीचे नहीं जाना चाहती है। तभी उसे वह निशान वापस दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से वह और ज़्यादा पैनिक होने लगती है। तभी वह अपने हाथ को देखती है जिस पर स्किन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उसे नीचे से बार बार आवाज़ सुनाई दे रही थी। जिसके कुछ देर बाद उसे आसमान से आवाज़ सुनाई देने लगती है और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर वह सोचती है कि क्या यह बारिश उसकी हेल्प करेगी या उसकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगी। इस सिचुएशन में उसके पास दो पहलू दिखाई देते हैं। बारिश के कारण उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरने के कारण उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वह इमेजिन करती है कि वह काफ़ी टाइम से यहीं पर रह रही है और यही उसकी दुनिया है। लेकिन बारिश की बूंदों के कारण उस फ्लोर पर फिसलन बन जाती है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देती है। तब उसे याद आता है कि उसके गले में एक चैन है और वह उसकी हेल्प से अपने हाथ को उस पर बांध लेती है,
लेकिन वह उसकी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाता और वह धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लग जाती है। यहाँ हमें नहीं पता चल पाता है कि वह बच पाएगी या नहीं, क्योंकि यह हम केवल इमेजिन ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।